तो तो भाई जैसे हम लोग यहाँ पे अपनी इस पीएचपी की फाइल में एचटीएमएल कोड लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड लिखते थे और ऐसे हम लोग सीएसएस कोड लिखते थे। प्रोसेस अभी भी सेम है, हम लोग अभी भी सब कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, ठीक है ना। बस अब हम लोग क्या करते हैं, डॉट पीएचपी लगाया तो हम लोग पीएचपी के कोड भी क्या करेंगे, रन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ये, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर लिखते हैं पीएचपी, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और यहाँ से ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। ये ब्रैकेट नहीं मतलब वही लेस देन ग्रेटर देन जो भी आप समझ लो वो है। तो ये सिंबल होता है कि भाई इसके अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, पीएचपी के कोड लिखने वाले हैं। ये तो हमारा नॉर्मल एचटीएमएल का कोड हो गया, लेकिन ये क्या है, हमारा पीएचपी की स्क्रिप्ट है। तो पीएचपी की स्क्रिप्ट को चालू करने के लिए हम ये लिखते हैं और उसको एंड करने के लिए हम ये लिखते हैं। बस इसके अंदर कोड को ध्यान से लिखना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमें 2 नंबर का ऐड करना है, तो इसके लिए हमें फाउंडेशन आना चाहिए। तो हम 2 वेरिएबल बनाएंगे, एक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू है 10, एक वेरिएबल बनाएंगे बी जिसकी वैल्यू है 20। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सी इज इक्वल टू, और हम लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक है। फिर हम आएंगे लिखेंगे प्रिंट एफ, और हम लिखेंगे यहाँ पे और ए, ऐसे, ठीक है, सिंपली ऐसे लिख दिया। और हम क्या करेंगे, इसको सेव, और हम इसे क्या कर देंगे, रन कर देंगे, रन। तो देखो यहाँ पे आ गया लिख के 30। बाकी जो हमारा एचटीएमएल का कोड था वो इजिली वैसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, एक नॉर्मल सी पीएचपी की स्क्रिप्ट हो गई। अब यहाँ पे हम वेरिएबल बनाने के लिए क्या करते हैं, ये, इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग, या हम लोग बोल सकते हैं, आप लोग डॉलर बोलते हो, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग एस्ट्रिक बोल देते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे ऐसे, और उसके आगे वेरिएबल का नाम। अब वेरिएबल का नाम देने के नियम होते हैं, मैंने आप लोग को बताए थे कि नेम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, वो न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, अंडर स्कोर के अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करेंगे, और वो कोई भी रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। ये सी में होते थे, कुछ वही रूल्स यहाँ पे आज भी फॉलो किए जाते हैं। तो आप लोगों को भी वो चीजें ध्यान रखनी होती है। तो आप वेरिएबल का नाम कभी भी ऐसे नहीं दोगे, ये गलत है। आपको देना है तो आप अंडर स्कोर लगा लीजिए ऐसे, ठीक है। दूसरी बात, आप कभी भी ऐसा वेरिएबल नहीं दे सकते, आप A9 बना सकते हैं लेकिन 9A कभी नहीं बना सकते, ठीक है। तो हमने बनाया एक A वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमने 10 इनिशियलाइज कर दी, फिर हमने एक B वेरिएबल बनाया और यहाँ पे हमने 20 लिख दिया। अगर यही चीज हम जावास्क्रिप्ट में करते थे तो हम वैर लिखते थे और ऐसा लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई पंगा नहीं है, वहां पे वैर की जगह हम क्या लगा देते, ऐसे स्ट्रिंग लगा देते बस, ठीक है। अगर यही बात सी में लिखनी होती तो हम कुछ ऐसा लिखते थे, इंट ए। तो वहां पे इंट क्या होता था, उसका डेटा टाइप। लेकिन हमारे पीएचपी में क्या होता है, ऑटोमेटिक डेटा टाइप ले लेता है। अगर यहाँ पे वैल्यू ऐसे है तो ठीक है, अगर हम डबल कोड में रख देते हैं वैल्यू को ऐसे, तो वो क्या मान लेगा, तो वो क्या कर लेता है, उसको मान लेता है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे वैल्यू जो होती है वो ऑटोमेटिक ले लेता है, ठीक है। ये हमारी न्यूमेरिक हो गई और वो हमारी क्या हो गई थी, स्ट्रिंग हो गई थी। तो इसलिए हम यहाँ पे जैसा चाहे वैसा दे सकते हैं, हम 0.5 भी दे सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया ऐसा, तो भी वो समझ जाएगा और उसको वो ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे डेटा टाइप को लेकर कोई इशू नहीं होता है। दूसरी बात, हमें यहाँ वेरिएबल को डिक्लेयर करने जैसा कुछ भी नहीं करना होता है। आपको जहां जिस वेरिएबल की आवश्यकता हो आप उस वेरिएबल का तुरंत वहां पे यूज कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए सी में प्रिंटफ फंक्शन होता था, और आपके जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता था। ऐसे ही हमें पीएचपी में एक प्रिंट फंक्शन मिलता है जो हमें प्रिंट करने में हेल्प करता है। प्रिंट का मतलब वो यहाँ इस बॉडी में क्या कर देता है, उसे प्रिंट कर देता है नॉर्मली। तो यहाँ पे इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना वर्क इजिली कर सकते हैं।